Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, again another very important video. तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2024 एंड 2025। तो नम्स ने ये लिस्ट कल अपलोड की थी और आप लोग उसको किस तरह से अपने मेरिट को देख सकते हैं उसका भी मैं आप लोगों को तरीका एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आप लोगों को सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाना था और उसके बाद फिर अब वहां से आप लोगों ने उस जो है वो जी सिंपली पेज को ओपन करना था जहां पर आपने अपना रोल नंबर या सीएनएसए या फिर दूसरा जो आईडी आपको दिया गया वो आप लोगों ने टाइप करके सिंपली वहां पर वर्ड्स को टाइप करना था और उसके बाद फिर आप लोगों के सामने आपकी मेरिट पोजीशन आ जाएगी। अब जो मेरिट पोजीशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ही कंप्लीट एनालिसिस देने जा रहा हूं कि किस मेरिट तक आप लोगों का दाखिला पॉसिबल है और किस मेरिट पर आपका दाखिला पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो लास्ट फाइनल लिस्ट में हो सकता है एएमसी का यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज का, वो क्या हो सकता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को आज पूरे डाटा के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जरा इस डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दूं कि कितनी है एएमसी के अंदर और इस साल, और उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है उसके बाद जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसके अंदर कहां तक चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स के। तो 4 कैटेगरीज मेरी एडमिशन होता है एएमसी के अंदर। एक आर्मी मेडिकल कैडेट्स होते हैं जो कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा नम्स कैडेट्स होते हैं। तो हमें जो अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक करना है या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट को देखना है वो इन नम्स कैडेट्स के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर पेइंग कैडेट्स होते हैं, उसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फॉरेन कैडेट्स होते हैं, जो फॉरेन सीट्स होती हैं उस पर भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो एएमसी के अंदर वो ऑलमोस्ट तकरीबन 258 के करीब हैं, जिसमें से एमबीबीएस की सीट्स हैं 2004 और बीडीएस की सीट्स हैं 54। ये मैं आपको टोटल सारी की सारी सीट्स बता रहा हूं जिसमें ये चारों कैटेगरीज शामिल हैं। जो आर्मी मेडिकल कैडेट्स हैं वो भी, नम्स कैडेट्स भी वो भी, और पेइंग कैडेट्स और फॉरेन कैडेट्स वो भी। लेकिन जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी जो ओपन मेरिट के हवाले से सीट्स हैं उसमें आप लोगों को 2 कैटेगरीज में देखना है कि एक नम्स कैडेट्स और एक फॉरेन कैडेट्स, यानी कि जो तकरीबन कोई 55 के राउंड अबाउट सीट्स होती हैं और उसमें से 27-28 के करीब जो होती हैं वो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं और बाकी जो 23-24 के करीब हैं वो फॉरेन सीट्स होती हैं। तो इस तरह से जो पहली लिस्ट लगेगी सिलेक्शन लिस्ट जिसकी हमें बात कर रहा हूं, अभी प्रोविजनल लिस्ट लगी है वो तो सारे स्टूडेंट्स की है जो आप लोग अपना सिंपली रोल नंबर टाइप करके अपनी मेरिट पोजीशन देख रहे हैं कि आप इस टाइम किस पोजीशन पर हैं। तो आप लोगों को उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट लगानी है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 14 और 15 दिसंबर को लगेगी और उसके अंदर फिर आप लोगों का एक पूरे का पूरा जो डाटा सामने आ जाएगा। और फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो तकरीबन कोई 27 से 30 स्टूडेंट्स की लगेगी, यानी 27 से 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो 27, 28, 29 पर जो स्टूडेंट है उसका क्या मेरिट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम इंशाल्लाह फाइनल होगा। लेकिन उसके बाद फिर कितनी लिस्टें मजीद लग सकती हैं ये डिपेंड करता है यूएचएस के हवाले से जो एडमिशन होंगे, इस तरह से बाकी प्रोविंस के अंदर जो एडमिशन होंगे उसकी बेस पर फिर बाकी भी जो लिस्टें लगेगी उसका डिसाइड होगा। अभी मैं आपको जरा एक स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूं जो कि एक्चुअली ये नंबर 5 पोजीशन पर है जी, मेरिट नंबर 5 है। सो अब्दुल मोइज खान, और ये सारा उनका ओपन मेरिट सीट के हवाले से डाटा आपके सामने है। सो मैट्रिक के मार्क्स हैं, इसी तरह से एफएससी के मार्क्स है और एंटी टेस्ट के अंदर उन्होंने 96.2 स्कोर को उसको किया था और इनका एग्रीगेट जो इस टाइम बन रहा है वो 96.04545 और इसी तरह से आगे। सो ये 96.0454 ये इनका एग्रीगेट है और इनकी इस एग्रीगेट के साथ जो मेरिट पोजीशन है नंबर 5 है, यानी जारी बात है इनका एडमिशन तो सिक्योर है, ये 100% फर्स्ट लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग अगर इन केस देखें तो ये नंबर 5 पोजीशन पर था। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा मजीद डाटा दिखाता हूं। ये नंबर 5 पर अभी जो मैंने आप लोगों को मेरिट बताया जी 96.0454, और नंबर 6 पर अगर आप देखेंगे 95.75, नंबर 7 पर है जी 95.7181, नंबर 9 पर 95.3892 और 13 पर जाकर 95.2818।
तो ये 13 पोजीशन जो है यानी मेरिट नंबर 13, ये उसका आपको डाटा दिखाई दे रहा है। नंबर 5 का मैंने आपको शो किया, फिर 6, 7, 9 और 13 पर जो पोजीशन है इस टाइम मेरिट है जी 95.2818। हम जरा मजीद आगे चलते हैं। सो इसमें अगर आप लोग देखेंगे जी जो मेरिट पोजीशन नंबर 21 है उसमें एग्रीगेट है इस टाइम 95.1244 और 29 पर है जी 94.8407। अब मैं अभी आपको जैसे पीछे बता रहा था कि जो ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो तकरीबन कोई 27 से 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी। और अगर ये 27 से कोई 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगती है तो इसका मतलब जिसका मेरिट है 94.8407 उसके राउंड अबाउट, तो वो तो सिक्योर है, फर्स्ट लिस्ट में इनका नेम मस्ट आएगा, यानी कि इनका तो दाखला हो गया। जो मेरिट था 94.8407, तो फर्स्ट लिस्ट में ये क्लोजिंग मेरिट होगा, ये फर्स्ट लिस्ट में। अब उसके बाद जारी बात है कि सारे बच्चे तो फीस जमा नहीं करवाते। 10 लाख फीस है पहले साल की और टोटल 5 साल की फिर 50 लाख है। इसमें फिर पेइंग कैडेट्स भी होंगे, बाकी के भी कैडेट्स होंगे, लेकिन ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास जो मेरिट है 94.8407, तो अगर इन केस ये सारे बच्चे फीस जमा नहीं करवाएंगे, और जाहिर बात है कि मेरे अपने जो है वो जानने वालों में से कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो डेफिनेटली अभी एडमिशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि वजह क्या है कि उनका डेफिनेटली मेरिट बन सकता है यूएचएस के अंदर, तो वहां पर फीस कम है तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। तो अगर इसमें से जो 10-12 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स फीस जमा नहीं करवाएंगे तो फिर सेकंड लिस्ट लगेगी, और सेकंड लिस्ट में ये जो 46 नंबर मैंने आपको बताया है ये क्लोजिंग मेरिट हो सकता है, यानी कि 46 तक जो है स्टूडेंट जिसका मेरिट पोजीशन नंबर 46 है ये सेकंड लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 94.3892। उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट के भी चांसेस होंगे, फोर्थ के भी होंगे, फिफ्थ के भी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा और स्टूडेंट्स का नेम आता जाएगा यूएचएस के अंदर या इसी तरह से केपीके में या कहीं पे भी, तो जो 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 ज्यादा अच्छे एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे एडमिशन लेंगे और उनकी सीट्स फिर खाली होती जाएंगी, या इन अदर वर्ड्स वो फीस सारी बात है अगर उन्होंने जमा नहीं करवाई होगी तो वो सीट्स खाली रहेंगी। तो ये चांसेस होते हैं कि लिस्टें ज्यादा लगेंगी, और लास्ट टाइम भी काफी लिस्टें लगी थी और लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मेरिट था वो 95 पॉइंट समथिंग था, लेकिन इस दफा डेफिनेटली 2 से 3% तक मेरिट नीचे आने के चांसेस हैं। तो सेकंड लिस्ट में जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 94.3892। अब 85 पोजीशन पर इस टाइम मेरिट है 93.7255। 94 मेरिट पोजीशन है 93.6590। इससे आगे जरा मैं आपको लेकर चलता हूं, तो जो हमारे पास अब मजीद जो पोजीशंस हैं मेरिट पोजीशन नंबर 150 93.2272, तो अगर तो ये कोई 6, 7, 8 लिस्टें लगती हैं तो यहां तक जो है जी मेरिट जा सकता है नीचे 93.2272। ये न 150 में मेरिट पोजीशन बता रहा हूं, तो जारी बात है कि इतनी लिस्टों के बाद तकरीबन इस नंबर तक स्टूडेंट्स का दाखला हो जाता है। तो आप यूं समझ लें कि 150 जो मैंने आपको मेरिट पोजीशन नंबर 150 बताई है, ओपन मेरिट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर 93.2272 यहां तक मेरिट क्लोज हो सकता है। और अगर मजीद कोई लिस्ट लगती है तो उसके नीचे जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 156 पोजीशन ये बॉर्डर लाइन पर होगा 93.1681, तो ऑलमोस्ट मेरिट 93 पर क्लोज होने के चांसेस हैं। सो 93.1681 जो 156 पोजीशन है इनको जो है वो जारी बात है कि बॉर्डर लाइन पर हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इनका दाखला हो जाएगा। लेकिन जो 93 से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनका चांस कम है, बहुत कम है। उनकी गुड लक है कि लिस्टें कितनी लगती हैं, फिर यूएचएस के अंदर क्या रहता है एडमिशन, यानी वहां पर क्लोजिंग मेरिट क्या रहता है, और इसी तरह से बाकी जगहों पर भी क्लोजिंग मेरिट क्या रहता है, तो डेफिनेटली वो भी डिसाइड होना बाकी है। तो अभी जो मैं आपको बताया कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग मेरिट सामने आ रहा है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 93.1681, जो कि एक्चुअली 7वीं 8वीं लिस्ट तक जाकर यहां पर क्लोज होने के चांसेस हैं। बाकी इसके नीचे काफी कम चांसेस हैं, और जैसे 514 मैंने इस वजह से ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये एएमसी की मैं बात कर रहा था, और अभी जारी बात है कि 14 तारीख को जो है वो बल्कि 16 तारीख को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, तो उसमें फिर मजीद चांसेस होंगे जो इसके नीचे वाले एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं
उनका बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन होने का चांस होगा। लेकिन एएमसी के अंदर लास्ट जो लिस्ट लगेगी वो काफी हद तक चांसेस हैं कि 93.1681 पर जाकर शायद क्लोज हो। और बाकी मैंने जैसे बता दिया कि टोटल जो हमारे पास कॉलेजेस हैं जो तकरीबन 14-15 कॉलेजेस हैं नम्स के अंडर, वहां पर टोटल मिलाकर जो सीट्स हैं वो तकरीबन 1500 के करीब सीट्स बनती हैं एमबीबीएस की। और इसी तरह से बीडीएस की भी सीट्स हैं। तो यहाँ एएमसी के अंदर मैंने आपको बता दिया है टोटल सीट्स हैं जी 258, लेकिन उसमें फॉरेन सीट्स भी शामिल हैं, मेडिकल कैडेट्स भी शामिल हैं, और इस तरह से नम्स कैडेट्स भी हैं और पेइंग कैडेट्स भी हैं। तो सारे मिलाकर ये बनते हैं। तो ओपन मेरिट के अंदर यहां तक जो है वो दाखिला हो सकता है। ये मैंने आपको जी सारा एग्रीगेट करके बता दिया, डाटा निकाल कर बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं आप लोगों को इस तरह से ही अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।